नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 11 मार्च से जुड़ी कुछ घटनाओं को। शुरुआत करते हैं सन 1689 से। साथियों, आज ही की वो तारीख थी जब इतिहास के सबसे निडर राजा छत्रपति संभाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1680 से 11 मार्च 1689 तक शासन किया था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और अपनी वीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन मात्र 2.5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। इसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। उन्होंने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उनके साले गणोजी शिर्के ने ही धोखा दे दिया था और मुगलों के हाथों में सौंप दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जिनको सुनने से ही रूह कांप जाए, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूलना तो दूर, औरंगजेब के सामने नजरें तक झुकाने से इनकार कर दिया। हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली थी, उनकी जीभ काट दी थी, लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो भी सुनिए। कहा जाता है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का एक एक बाल हाथों से उखड़वाया था, उनकी चमड़ी शरीर से अलग कर दी थी। फिर भी जब उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, तब उस जल्लाद राजा ने उनका सर काट दिया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए। ये तक आदेश जारी कर दिए कि जिसने भी छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करी, उसका भी यही हाल किया जाएगा। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला उनके भाई राजाराम महाराज, उनके पुत्र शाहू जी महाराज ने लिया। औरंगजेब मर गया, लेकिन वीर मराठों के कारण कभी भी दक्कन के आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा 1669 में आज ही के दिन इटली में एटना ज्वालामुखी फटा था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ और लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। तो दर्शकों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन यानी कि 11 मार्च को इतिहास में महत्वपूर्ण बनाती है। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।